निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर चर्चा करने के लिए कि क्या हो सकता है। कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है और सबसे पहले जो नए लोग हैं जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर ले जहां भी देख रहे हैं, और लाइक जरूर करें। लाइक देने से क्या होता है, एक मोटिवेशन आता है और रोज लाइव आने का जोश होता है, जो कि मुझे तो आना ही है, बट यदि आप लोग दबाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और बहुत उत्साह के साथ मैं हमेशा ही आऊंगा और हमेशा जैसे आता हूं, ठीक है। और हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, निफ्टी बैंक निफ्टी पे। उससे पहले मैं बता देता हूं कि यदि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी यदि लाइव मार्केट में आपको सीखना है, समझना है कैसे वर्क करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट का हालचाल क्या है, मेरा व्यू जानना है आपको, तो मेरे सब्सक्रिप्शन पे आप जा सकते हैं। जो सब्सक्राइब का बटन जो है 399 में मैंने अवेल कर रखा है, 399 ओनली मंथली, ठीक है। तो वहां आप मेरे प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज पे आपको दिखेगा क्या, सब्सक्राइब का बटन, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आप जो भी पेमेंट वगैरह करना है इंस्टाग्राम पे ही है, आप करके जुड़ सकते हैं। वहां पे एक पोस्ट आपको दिखेगा, जब आप अवेल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि कोई दिक्कत आएगी तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत टेक्निकल आई तो ऐसे मत कीजिएगा, यदि कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी वहीं पे दिया हुआ है 7304765166। हेलो दादा, हेलो। तो मैं अपना नंबर भी डाल देता हूं, व्हाट्सएप 7304765166। देखिए मैंने अपना नंबर भी पिन कर दिया 7304765166। तो इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं यदि आपको कोई ऑनलाइन क्लासेस भी करना है, कोई क्वेरी भी हो रिगार्डिंग क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, कैश लर्निंग क्लास यदि ज्वाइन करना है। 1 साल का क्लास है, उसमें वीकली क्लास होता है संडे को 8 बजे से 9 बजे तक ऑन जूम ऐप। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है, इक्विटी में काम करना है, आपको कमाना सीखना है कि भाई कैसे, क्योंकि बहुत लोग अभी जॉबलेस हो गए आफ्टर कोरोना, बिजनेस खराब चल रहा है, जॉब प्रॉपर्ली चल नहीं रहा है, या फिर खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि पैसिव इनकम तो चाहिए ही। तो स्टॉक मार्केट में लोग आ जाते हैं बिना सीखे, लेकिन ट्रेडिंग करके वो पैसा गवा देते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं पहले सीखिए मार्केट को अच्छे से, कहीं से भी सीखिए लेकिन मार्केट को सीखिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। और किसी को कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। फिर से रिपीट कर देता हूं 7304765166। कैश लर्निंग क्लास जो 1 साल का क्लास है, फीस मैंने बहुत कम रखा है, 15,000 रखा है पूरे साल का। आप ज्वाइन कर सकते हैं, फीस आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा 2024 पे, 2023 में अभी कम है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। 1 साल तक ये क्लास चलेगा, उसमें हर कुछ आपको सीखने को मिलेगा। प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडल्स क्या होता है, पैटर्न्स क्या होता है। धीरे धीरे आप जुड़ेंगे और मार्केट से भी जुड़ेंगे, स्टॉक से भी जुड़ेंगे, हमारे साथ भी जुड़ेंगे और वेल्थ क्रिएशन के जर्नी पे आप निकल पड़ेंगे। तो इसके लिए जरूरी क्या है, सीखना। अब बहुत लोग ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में कूदते हैं, सोचते हैं कि भाई दूसरे का पीएनएल देख के, उसका पीएनएल देख के, यूट्यूब देख के ये सोचते हैं कि भैया मैं भी 10-15 हजार 20 हजार 50 हजार लेके उतरता हूं, ट्रेड करता हूं, मैं एक दिन बहुत अमीर हो जाऊंगा, ये सोच के उतरते हैं। लेकिन निराशा हाथ लगती है जस्ट बिकॉज कि वो सीखना नहीं चाहते मार्केट को। बस वो सोचते हैं कि 2-4 वीडियो देख लूंगा, मैं ट्रेड करना सीख गया, कॉल पुट ले लिया तो मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया। ऐसा कुछ है नहीं। यदि आप मार्केट में आते हो, शुरू में आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन ग्रेजुअली आप देखते हो कि पीएनएल हमारा लॉस में चला जाता है और अल्टीमेटली हम लोग मार्केट से आउट हो जाते हैं। मार्केट का ये बिहेवियर है, पहले आपको पैसा देगा, फिर आपका लॉस कराएगा, फिर आपको आउट कर देगा मार्केट से। तो आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि आपको सीखने पे फोकस करना है कि भाई कहीं से भी सीखो, क्लासेस लगाओ, है ना, जो भी है कि कोर्स करो, जहां से भी करना है करो। यदि हमारे साथ आपको जुड़ना है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज बात करेंगे, मार्केट कुछ दिनों से हाई लो के बाद साइडवेज रहा है। हाँ, साइडवेज तो रहेगा बहुत। देखिए मार्केट अभी जो है ना काफी बहुत ज्यादा रैली कर चुका है और निफ्टी बैंक निफ्टी जो है ओवरबॉट पे है। निफ्टी ऑलमोस्ट कहां पे आ गया, 83 का आरएसआई डे चार्ट पे चल रहा है और बैंक निफ्टी 79 आरएसआई चल रहा है, मतलब ओवरबॉट वो भी है। निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा और चल सकता है, लेकिन निफ्टी मुझे बहुत ज्यादा ओवरबॉट लग रहा है। ये नहीं बोल रहा हूं कि आरएसआई 83 पे तो 90 नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन 4 आवर्स के चार्ट पे आप जाके देखेंगे कि निफ्टी भी 4 आवर्स के चार्ट पे ऑलमोस्ट 89 मतलब 90 के पास है, विच इज लाइक ओवर वैल्यूड। यहाँ पे बाइंग करने से डर लगना चाहिए, डर लगना चाहिए, है ना, क्योंकि एक्सट्रीम ग्रीड आ रहा है मार्केट में, ठीक है। तो आज हम लोगों ने लाइक स्टूडेंट के साथ भी शेयर किया था और ये बोल दिया था, ये सब्सक्रिप्शन जो है ना 399 का, वहां भी बोला था, अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया था। क्या शेयर किया था, यहाँ पे कॉल पुट में नहीं देता, क्या देता हूं, क्या बताता हूं, मार्केट का व्यू देता हूं। मार्केट के व्यू पे यदि आपको काम करना आता है तो आप जुड़िए, लेवल्स पे काम करना, लेवल्स आपको समझ आता है, व्यू समझ आता है तो ही हमारे साथ आप जुड़िएगा, बिकॉज सीखना है तो ही आप जुड़िए। ये सोच के मत जुड़िएगा कि भाई कॉल पुट मुझे मिल जाएगा, सर बता देंगे, ये सब कुछ होने वाला नहीं। बिकॉज मैं आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं एडवाइस नहीं कर सकता किसी को, रिकमेंड नहीं कर सकता, ना स्टॉक, ना कॉल, ना पुट, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ सिखा सकता हूं
कोई लाइव ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं होता, बस मैं अपना व्यू देता हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं मेरे व्यू पे काम करके पैसा कमा लेते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने इतना ही रखा हुआ है कि एक छोटा मोटा वाला ट्रेडर जो है वो भी जुड़ सकता है, देख सकता है एक महीने भैया 390 चला भी जाएगा, उसको अखड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे लोग 10-10, 20-20 हजार रुपया लेते हैं, लेकिन कुछ करके देते नहीं, कुछ सिखाते नहीं, बस एक स्ट्रैटेजी बता दिया, लाइव ट्रेडिंग करा दिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको मार्केट को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, डिटेल में सीखना है कि नहीं मुझे प्रोफेशनल बनना है, अच्छे से सीखना है और सर से पूछना है क्वेरीज वगैरह, तो आप कैश लर्निंग क्लास जो है 1 साल का आपको जुड़ना जरूरी है। उसमें मैं अच्छे से विस्तार में लाइव आके सिखाता हूं हर संडे को 8 बजे से 9 बजे तक जूम ऐप पे, ठीक है। लेकिन आपको लगता है नहीं मेरे पास उतना टाइम नहीं है, निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं काम करता हूं, लेकिन मुझे डे टू डे मुझे समझ नहीं आ रहा है, स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो आप हमारे साथ वहां जुड़ सकते हैं। मेरा व्यू जानने के लिए मैं अपना पोस्ट 3 से 4 या 5 पोस्ट होता है दिन में डालता हूं इंट्राडे में। आज भी जैसे डाला था, आज पी चलेगा, ये डाल दिया था कि आज पी चलेगा, ठीक है। और एक स्ट्राइक भी डाला था, उसका ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा था, वो डाल दिया था 21,000 का पी, कुछ 88 के पास, वहां से 115 गया। तो उस तरीके से जब जरूरत पड़ता है, खास करके मैं ऑप्शन ट्रेडिंग जो है मंडे को करना पसंद करता हूं, मंडे को एक एक्टिविटी रहती है मार्केट में, तो मैं शेयर कर देता हूं अपना व्यू। और आज बोल दिया था मार्केट कितना भी ऊपर जाए, हमला बोलेगा कौन? बेयर। तो बेयर ने टॉप से हमला बोला, मार्केट प्लस में था ऑलमोस्ट 68-70 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी तो 47,530 के ऊपर चल रहा था, वो टाइम पे वीडियो भी बना के वहां डाल दिया, सुबह भी मॉर्निंग में वीडियो बना दिया कि ये काफी ओवरबॉट है, यहां से गिर सकता है। ओपन इंटरेस्ट पे भी बता दिया कि यहां से मार्केट एक बार गिर सकता है। रेजिस्टेंस है कहां पे? 47,500 के पास, तो वहां पे जा रहा है, तो वहां से कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है। कॉल राइटर्स लोग एक्टिव है, तो वहां से मार्केट एक फॉल हो सकता है। तो समझदार को इशारा काफी होता है, तो आप उस तरीके से व्यू पे यदि काम कर सकते हैं तो ही हमारे साथ जुड़िए। प्रोफाइल पेज पे जाइएगा, वहां पे आपको सब्सक्राइब का बटन देखेगा, वहां पे क्लिक करके आप अपना जुड़ सकते हैं और आपको जो पोस्ट है इंट्राडे में आते रहेंगे। जब नहीं आएगा तो समझिएगा कोई मेरा व्यू नहीं है, यदि कोई व्यू होगा तो वहां पे मैं डाल दूंगा, सिंपल सी बात है। तो व्यू पे जुड़ना, यदि आपको सीखना है, व्यू जानना है मेरे लाइव मार्केट में मेरा, तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे ओवरबॉट है, मैं यहाँ पे बाइंग, मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। कोई रिकमेंडेशन नहीं कॉल पुट का। तो सबसे पहले तो जो कॉल पुट सीकर्स हैं, तो वो लोग टिप जो सीकर्स हैं वो दूर रहे मेरे चैनल से, जो लेकिन जो सीखना चाहते हैं, मेरा व्यू जानना चाहते हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और चैनल को जरूर से जरूर फॉलो कर लें। और जहां भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब पे देखेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पे मेरा चैनल जहां पे मैं डिटेल वीडियो बनाता हूं टेक्निकल्स को दिखा के, इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से, काफी पुराना चैनल नहीं है, बहुत नया चैनल है, बहुत काफी पुराना नहीं हूं मैं, बहुत नए टाइम से साल 1.25 साल से आ रहा हूं। तो आप वहां जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे होगा क्या, आपको टाइम पे पता चल जाएगा कि मैं कब वीडियो डाल रहा हूं। आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी वीडियोज और लर्निंग डालने की कोशिश करूंगा। मैं एक अलग नजरिए से मार्केट को देखता हूं, उस नजरिए से। ऐसा नहीं कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं यहां जाएगा वहां जाएगा, ठीक है। मैं जो प्रेडिक्ट करता हूं, कोशिश करता हूं उसमें एक तुक हो, लॉजिक हो, टेक्निकल व्यू हो, डेटा व्यू हो, तब जाके उस वैसे रिएक्ट करता है कि नहीं। और मेरा व्यू जाके पास्ट का देख लीजिएगा, व्यू वैसे काम किया है कि नहीं। 90% वैसा व्यू काम किया है, मुझे ऐसा लगता है। और यदि आपको विश्वास नहीं है तो मेरे जितने भी पोस्ट है, आज का भी पोस्ट है, जाके देख लीजिएगा। अभी भी मैं क्या बोल रहा हूं कि बी कॉशियस, क्योंकि कल सीपीआई डेटा आने वाला है शाम को 7 बजे। अमेरिकी बाजार उस पर पूरे डिपेंड करेगा कि क्या मूव आने वाला है अमेरिका में। जो डाउ है, नैस्डैक है, वो डिसाइड करेगा। फिर ग्लोबल मार्केट में जो हलचल आ सकती है, वॉलेटिलिटी बढ़ सकता है, और आने वाला 2024 में काफी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और बढ़ेगी, ठीक है। और कल जो सीपीआई डेटा है, महंगाई दर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, वो पता करने के लिए आपको कल 7 बजे तक का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद डाउ मार्केट खुलेगा 8 बजे, तब आपको पता चलेगा कि भाई सीपीआई डेटा नेगेटिव जो आया, मान लीजिए अब नेगेटिव आया तो बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, वो आपको देखना है कि भाई कैसे रिएक्ट कर रहा है, पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है कि नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 31 जनवरी और 1 फेब 2024 को जेरेमी पावल जाएंगे। रेट हाइक होगा कि नहीं होगा, रेट कट होगा कि नहीं होगा, वो तब बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए ट्रेंड डिसाइड यही करेगा कि कल सीपीआई डेटा कैसा आता है, अच्छा आता है कि बुरा आता है। यदि बुरा आता है तो हमारे लिए भी एक बहाना मिल जाएगा हम लोगों को, इंडियन मार्केट को, कि भाई ओवरबॉट पे है तो गिर सकता है। लेकिन अच्छा यदि आ जाए तो वहां भी सतर्क रहना है, क्योंकि यदि अच्छा आ गया और मार्केट फिर भी 100-200 पॉइंट ऊपर गया तो यकीन मानिए प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। क्योंकि एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग आना बनता है, क्योंकि 89 पे यदि 4 आवर्स के चार्ट पे 89 पे यदि आरएसआई चल रहा है, वो भी इंडेक्स, स्टॉक नहीं। स्टॉक्स तो कहीं तक भी जा सकता हो, 99 तक भी जा सकता हो, 100 भी जा सकता है, लेकिन इंडेक्स में कहीं ना कहीं माना जाता है एक लेवल होता है
वहां से मार्केट को एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जैसे 4 आवर्स का जो चार्ट है उस पे 89 का RSI चल रहा, हो सकता है 90 91 चला जाए या डेटा अच्छा आ जाए तो मतलब मार्केट थोड़ा और ऊपर चला जाए। लेकिन जैसा RSI है बता रहा है टेक्निकल से, एक बार के लिए एक डिस्काउंट, एक डिप चाहिए स्मॉल, और वो ज्यादा अच्छा काम करेगा नया बाइंग के लिए। यदि नया बाइंग करना भी है तो एक बार के लिए मार्केट में डिस्काउंट तो चाहिए। यदि डिस्काउंट आ गया तब वहां से एक फ्रेश बाइंग किया जा सकता है, लेकिन वो लेवल क्या होगा वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। इसलिए रोज रात को मैं आता हूं 10 बजे, संडे से लेकर थर्सडे रात को 10 बजे। तो हमारे साथ यहाँ जरूर जुड़िएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट समझने मिलेंगे, सीखने मिलेंगे, सुनने मिलेंगे, क्योंकि मैं वो सारी चीज रिपीट नहीं करता जो यूट्यूबर्स जो करते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस बनाते हैं, वही एक चीज इसके ऊपर, वो इसके नीचे ये। उसके अलावा भी मैं कोशिश करता हूँ एक एड ऑन करने की, एक वैल्यू ऐड करने की, एक लॉजिक बताने की मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं हमेशा डेटा वगैरह को देख के, क्लाइंट का डेटा और FI का डेटा देख के भी ट्रेंड मैंने कितनी बार बताया है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैं कितने टाइम से ये बोल रहा हूँ, 18,850 पे बोला था कि वहां पे कहीं ना कहीं एक बाइंग बहुत बड़ा आ सकता है। अभी कुछ टाइम पहले जब मार्केट 19,600-700 चल रहा था, 19,600-700 चल रहा था, वहां पे मैंने आके ये बोला कि यहाँ पे देखिए क्लाइंट का जो डेटा पलटी मार रहा है, क्लाइंट जो है शॉर्ट में आ रहा है और जो FII है वो लॉन्ग में आ रहा है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें कोई देखता नहीं और बताएगा नहीं। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, मुझे लगता है मैं पहले इंसान हूं जो बता रहा हूं, ये सब सारी चीजें देखता नहीं। अब कोई देखता भी तो उसको एनालिसिस सही से नहीं कर पाता, वो अपने व्यू पे रहता, नहीं गिरना चाहिए, गिरना चाहिए, तो शॉर्ट में है, वो तो लॉन्ग में है। देखिए, दो चीज का तुक आपको लगाना पड़ेगा, आपको प्राइस एक्शन आना भी पड़ेगा, डेटा को देख के। डेटा देखने वाले तो बहुत जान, लेकिन डेटा को देख के एनालिसिस यदि आप सही कर गए तब उसमें वाहवाही है। उसमें मैं बोलता हूं कि मेरी भाई कोई वाहवाही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूं, वो भी कभी कभी मेरे से अच्छे एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि गलत तो मैं भी हो सकता हूं। 100 में 100 टाइम्स परफॉर्म तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यदि मैं 70 से 80 बार भी परफॉर्म कर गया तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं। भगवान मेरे ऊपर कृपा बनाए रखे कि मैं प्रेडिक्ट कर सकूं अच्छे से मार्केट को। जब तक दिमाग चल रहा है, जिंदगी है, तब तक मैं करता रहूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है अभी के डेट में मार्केट थोड़ा सा ग्रीड जोन में है। भले ही FI का डेटा कितना भी पॉजिटिव हो, काफी हम लोग रैली कर चुके हैं और यहां से एक बार के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग बनता है, भले वो 20,500-600 तक हो, या फिर मार्केट को एक कंसोलिडेशन में 10-15 दिन के लिए जाना पड़ेगा। मतलब साइडवेज 200, 300 या 400 पॉइंट के रेंज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहेगा, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट आएगा बाद में, कंसोलिडेशन साइडवेज के बाद, तब जाके एक रैली हम लोग फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो। तो उसके लिए क्या जरूरी है, या तो मार्केट को ऊपर जाना है तो कंसोलिडेशन करे 10-15 दिन के लिए, या फिर ब्रेकडाउन ब्रेकआउट जो भी हो। मार्केट इतना रैली कर चुका है कि भाई जितने भी इंडिकेटर्स है ना वो ओवरबॉट हो चुके हैं, जैसे RSI है, स्टॉकेस्टिक है, ये सारे ओवरबॉट हो चुके हैं। तो एटलीस्ट RSI मतलब एक मेजर इंडिकेटर मैं उसको मानता हूं, स्ट्रेंथ दर्शाता है वो किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का, तो इंडेक्स पे बहुत अच्छा वो काम करता है। तो यहां पे इंडेक्स में काफी ओवरबॉट है निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी का 83 RSI चल रहा है डे चार्ट पे, 4 आवर्स के चार्ट पे चल रहा है 89। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी 79 चल रहा है डे चार्ट पे। और मैं देख के बता देता हूं कि बैंक निफ्टी का 4 आवर्स पे क्या चल रहा है। 4 आवर्स पे इसका चल रहा है 4 आवर्स पे चल रहा है 81.20। तो देखिए बैंक निफ्टी भी 81 के ऊपर है, 80 के ऊपर तो एक्सट्रीम ओवरबॉट माना जाता है। तो बैंक निफ्टी भी एक्सट्रीम ओवरबॉट है, निफ्टी भी एक्सट्रीम ओवरबॉट है और काफी आउट परफॉर्म कर चुकी है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं एक भाई डिस्काउंट तो चाहिए कि नहीं, ना तो बस कहीं भी बाई कर लेंगे, बस लॉस होने का तो मतलब रिवॉर्ड कहां मिलेगा। यदि आप ऊपर के ऊपर साइड में बाई, एक्सट्रीम ग्रीड में यदि मार्केट है, मार्केट इंडेक्स का जो मूड है, मार्केट मूड जो है एक्सट्रीम ग्रीड में है, वहां यदि आप बाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड से ज्यादा खतरा बना रहेगा, कॉशियस आपको रहना पड़ेगा। इसीलिए कि कल मार्केट का जो CPI डेटा है वो आने वाला टाइम के लिए पूरा एक महीने का, आने वाले एक महीने का पूरा ट्रेंड डिसाइड कर सकता है। और एक चीज याद रखिएगा, और एक चीज याद रखिएगा कि 25 दिसंबर के पहले, मतलब 25 दिसंबर से लेके, मतलब 24 दिसंबर लास्ट समझ लीजिए, 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर या 1 जनवरी तक FII जो होते हैं छुट्टी में होते हैं एक हफ्ता के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा कोशिश वो लोग करेंगे या फिर ऐसा करते हैं हर साल। चूंकि मैं ग्लोबल मार्केट में काम करता हूँ, US मार्केट में काम करता हूँ, इसलिए मुझे उसका आइडिया है, क्योंकि मैं बहुत सालों से 10-12 सालों से मैं फॉरेक्स में भी था, अभी भी डाउ में, निफ्टी ये अपना डाउ में और नैस्डैक में काम करता हूँ, टेस्ला वगैरह वहां के स्टॉक्स में भी काम करता हूँ। तो उसके वहां के मोमेंटम्स का मुझे थोड़ा सा अंदाजा है।
कि ऐसा होता है कि लास्ट के 1 वीक में जब छुट्टी होता है तो एफआई अपना सारा माल बेच के चली जाती है। किसके साथ बेच के, मतलब किसको माला पहनाती है? रिटेलर्स को माला पहनाएगी। तो ये हो सकता है कि भाई क्रिसमस आने से पहले ही धीरे धीरे वो माल बेचना चालू कर दें। हाँ, कल सीपीआई डेटा को देखना जरूरी है। यदि सीपीआई डेटा नेगेटिव आया तो बहुत खराब इंपैक्ट आ सकता है मार्केट में, लेकिन पॉजिटिव आ गया तो वहां पे प्राइस एक्शन को देखेंगे कि प्राइस एक्शन बता रहा है क्या नीचे आने के लिए, वहां पे एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करेंगे। यदि खराब डेटा भी आया तो पहले कैंडल्स को देखेंगे, भले 30 मिनट्स पे हो, 1 आवर पे हो, या 1 डे पे हो, या 4 आवर्स पे हो, तो एक बार के लिए देखेंगे, फिर कोई डिसीजन लेंगे। तो कल तो मैं फिर रात को 10 बजे कल आऊंगा, तो कल रात को जुड़ेंगे। तो अभी के लिए कल हो सकता है मार्केट एक रेंज बाउंड रहे, एक साइडवेज जोन में रहे। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो ये लोग अपना ऑप्शन राइटर्स जो हैं वो कोशिश करेंगे एक दायरे में रखने के लिए, और कहीं ना कहीं मार्केट में ऑप्शन को डिके, प्रीमियम को डिके करने की कोशिश करेंगे। तो कल मुझे एक साइडवेज मार्केट लग रहा है। 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकता है। बहुत ज्यादा मुझे आशा नहीं है कल के लिए। परसों का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल सीपीआई डेटा 7 बजे शाम को आएगा। investing.com में जाके आप देख सकते हैं। सीपीआई डेटा ऐसे टाइप भी करेंगे तो दिख जाएगा आपको। रिजल्ट कल शाम को 7 बजे है। 8 बजे अमेरिकी बाजार खुल जाएगा, वो बता देगा भाई कि क्या होने वाला है परसों। तो जैसा अमेरिकी बाजार रिएक्ट करेगा वैसा हमारा इंडियन मार्केट भी रिएक्ट करेगा। सिंपल सी बात है। तो उसको आप कड़ी नजर बनाए रखें, देखते रहिए। और मिलते हैं कल रात को फिर से 10 बजे। तब तक पता चल ही जाएगा कि डाउ क्या कर रहा है। तो कल मिलते हैं। और जो नए लोग हैं वो फॉलो जरूर कर लें और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर।